बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप वीडियो चैनल देख रहे हैं, मैं सईद हूं। आज हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एपिसोड नंबर 5। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हिंदुस्तानियों को अपने लिए एक आइन बनाना था, लेकिन हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़ते रहे और एक आइन ना बना। और फिर अंग्रेजों ने एक आइन बनाया जिसे कहते हैं इंडियन एक्ट 1930। उसके तहत 1936-37 के इलेक्शन हुए। उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टक्कर का मुकाबला हुआ, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस को बड़ी फतह मिली। ऑल इंडिया कांग्रेस 11 में से 8 सूबों में हुकूमत बना ली हुई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बड़ी शिकस्त मिली। और फिर हिंदुस्तान में ये बातें होने लग गई कि अब हिंदुस्तान के अंदर दो ही पावर है बस, एक ब्रिटिश और एक ऑल इंडिया कांग्रेस। और फिर ऑल इंडिया कांग्रेस ने बहुत सारे जुल्म किए, क्योंकि उन्हें 800 साल बाद मौका मिला था कि वो मुसलमानों की हुक्मरानी का। उन्होंने गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी, हिंदी लैंग्वेज को फैलाना शुरू कर दिया, स्प्रेड करना शुरू कर दिया, और बच्चों को स्कूल के अंदर बंदे मतरम का तराना पढ़ाना शुरू कर दिया। उस तराने के अंदर काफ़ी सारे अल्फाज ऐसे हैं जो इस्लाम के लिए गलत हैं। और फिर यहाँ पे मस्जिद थी, उनके अंदर शोर शराबा किया जाता था, गाने बजाए जाते थे उनके बाहर जब अजानें होती थी। और काफ़ी जगहों पे तो अजानों पे बैंड लगा दिया था उन्होंने। और जहाँ अजानें होती थी उन मस्जिदों के बाहर ढोल बजाना, चीखना, चिल्लाना, ये काम करते। और फिर 1939 के अंदर कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हो गई। ख़त्म कैसे होती है? 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हो जाता है। तो कांग्रेस वाले सोचते हैं कि यही टाइम है अंग्रेज़ों को ब्लैकमेल करने का, उनके ऊपर प्रेशर डालने का कि वो सेल्फ रूल के लिए शायद मान जाए। और फिर कांग्रेस ने ये प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स करें, वरना फिर हम आपका जंग अजीम में साथ नहीं देंगे। अक्सर ये था वैसे कि अंग्रेज़ भाग जाएं, हिंदुस्तान को छोड़ दें, हिंदुस्तान में सेल्फ रूल आ जाए। और फिर अंग्रेज़ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को काफ़ी ताकतवर समझ रहा था, तो उसने मानने से इनकार कर दिया और फिर कांग्रेस ने असेंबली से रिजाइन कर दिया। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का 22-23 मार्च। लेकिन उससे पहले एक सानिया हुआ। सानिया क्या हुआ? खाकसार एक नीम फौजी तंजीम थी, जिसे आप स्काउट्स भी कह सकते हैं। उनकी एक यूनिफॉर्म होती थी और वो यूनिफॉर्म पहन के घूमते थे लाहौर के अंदर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगाई हुई थी कि हुकूमत के सिवा कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और फिर हुकूमत ने फायर खोल दिए। फायरिंग खोलने के चक्कर में ये हुआ कि 50 खाकसार जो है मार दिए गए और कुछ जख्मी हो गए। तो फिर कायदे आज़म को मशवरा दिया गया कि लाहौर के हालात, पंजाब के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो आप इस जलसे को मनसूख कर दें। लेकिन कायदे आज़म ने जलसे को मनसूख नहीं किया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में उन लोगों की इयादत की, उन्हें देखा और फिर जलसे के लिए रवाना हुआ। इस जलसे के अंदर बहुत से लोग जमा हुए। कुछ लोग कहते हैं 1 लाख, कुछ लोग कहते हैं 5 लाख, कुछ लोग कहते हैं 3 लाख। और फिर एक करारदाद मंजूर हुई। उस करारदाद को पेश किया मौलाना फजलुल हक ने। उस करारदाद के अंदर ये बात हुई, वही बात हुई जो अल्लामा इकबाल ने की थी खुतबा इलाहाबाद में, कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए। फिर आज तक एपी के पंजाब, बंगाल, असम को मिला के एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनाई जाए। क्रिस मिशन 1940। क्रिस मिशन ये था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अरूज पे थी और फिर जापान भी उसमें शामिल हो चुका था। जापान जो था वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था और जिन जिन इलाकों पे ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, यानी हिंदुस्तान, बर्मा, तो उन जगहों पे वो आगे बढ़ रहा था और बर्मा पे पहुंच चुका था। तो बर्मा के बाद उसका जो अगला निशाना था वो हिंदुस्तान था। तो ऐसे में अंग्रेज़ों ने देखा कि अगर हिंदुस्तानियों की हमें मदद ना मिली तो ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी जंग। तो फिर सर स्टीफेन के 3 लोगों पर मुश्तमिल वफ्द के साथ 22 मार्च 1942 को
इंडिया पहुंचे। और फिर 23 मार्च 1942 को उन्होंने अपने प्रपोजल पेश किए। उनका प्रपोजल में ये था कि जंग जीतने के बाद अगर आप हमारा जंग में साथ देते हैं तो जंग जीतने के बाद फौरन से ये काम कर दिए जाएंगे आपके। मसलन पहला काम, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी और उसके अरकान जो हैं, नंबर 2, प्रोविंशियल असेंबली से मुंतखब होंगे। और फिर तीसरा पॉइंट, आप लोग अपना आइन भी बना सकते हैं और जो शाही रियासतें हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। नंबर 5, हिंदुस्तान को आज़ाद हैसियत दे दी जाएगी, आज़ाद कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ें तो अभी भी अंग्रेज़ों के पास होंगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। और फिर डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक जंग है वो ब्रिटिश की है, यानी अंग्रेज़ों की है। प्रोविंशियल इलेक्शन आफ्टर वॉर, यानी वॉर ख़त्म होने के बाद प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्शन कराए जाएंगे, प्रोविंशियल असेंबली के। और नंबर 8, या तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। दोनों ने अलग अलग बातें कहकर इसे रिजेक्ट कर दिया। क्या बातें की? ऑल इंडिया कांग्रेस ने कहा कि हमें इससे पाकिस्तान बनता हुआ दिखना है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा हमें इससे पाकिस्तान बनता हुआ नहीं दिखना। तो फिर क्रिप्स मिशन नाकाम हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी, गांधी और जिना टॉक्स के बारे में बात